This is Pankaj Chandra Sinha, lecturer of CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is comparison in Node MCU versus Arduino Uno. आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नोड MCU और Arduino Uno में बेसिक डिफरेंस क्या है और किस को हम इन दोनों में से कौन से डेवलपर बोर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हमारे प्रोजेक्ट का यूज। दोनों ही डेवलपर बोर्ड एक तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि यूज होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में Arduino Uno और नोड एमसीयू जैसे कि आईओटी में इस्तेमाल किया जाता है, रोबोटिक्स में यूज किया जा रहा है, उसी तरह से एम्बेडेड सिस्टम के अंदर यूज किया जा रहा है और कई जगहों पे टुडे इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। तो हम बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में कंपैरिजन की कि कौन सा डिवाइसेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए या हमारे लिए सुटेबल होगा। तो सबसे पहले अगर बात आती है दोनों की कंपैरिजन की, तो हम अलग अलग पैरामीटर्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पैरामीटर्स की बात करें तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहला पैरामीटर्स है। Arduino यूनो एक तरीके से एटमेल कंपनी का बनाया हुआ डेवलपर बोर्ड है जिसके अंदर 80 मेगा 3328P नाम का माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किया गया है। उसी तरीके से नोड एमसीयू जो बनाया हुआ है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किया गया है दैट इज ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज किया गया है। अगला अगर पैरामीटर्स की बात करें तो अगले पैरामीटर्स में हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं। Arduino यूनो जो कि मिनिमम 5 वोल्टेज ऑपरेट करता है और उसके ऊपर ये ऑन होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नोड एमसीयू की, तो एमसीयू 3.3 वोल्ट ड्रॉन करता है। अगला पैरामीटर्स की बात करें, नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा है करंट कंजम्पशंस। हमारा जो Arduino यूनो है इसका जो करंट कंजम्पशंस है वो 45 मिली एम्पेयर से लेकर के 80 मिली एम्पेयर तक का है, जबकि नोड एमसीयू 15 माइक्रो एम्पेयर से लेकर के 400 माइक्रो एम्पेयर तक का करंट ड्रॉन करता है। अगला अगर पैरामीटर्स का बात करें तो नेक्स्ट पैरामीटर्स जो हमारा है वो करंट कंजम्पशन इन डीप स्लीप। एक्चुअल में डीप स्लीप का मतलब ये होता है कि जिस समय हमने अपने बोर्ड को ऑन किया एंड किसी भी तरह का कोई डिवाइस अटैच नहीं है, दैट इज कॉल्ड नो लोड वोल्टेज या नो लोड करंट। तो नो लोड करंट मींस वो करंट जिस समय ये डिवाइस सिर्फ ऑन कंडीशन में, किसी भी तरह का कोई लोड नहीं ले रहा है या कोई अदर डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट है, जस्ट हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये डिवाइस ऑन स्टेज में है। तो उस जगह पे हमारा Arduino यूनो जो है 35 मिली एम्पेयर्स करंट ड्रॉन करता है, जबकि नोड एमसीयू 0.8 माइक्रो एम्पियर्स करंट ड्रॉन करता है। हम कह सकते हैं कि 0.8 माइक्रो एम्पियर्स बिल्कुल ही ना के बराबर ये करंट कंजम्पशन कर रहा है, करंट का ड्रॉन कर रहा है, एकदम बिल्कुल ही ना के बराबर। उसी तरीके से अगर हम अगले पैरामीटर्स की बात करें दैट इज कॉल्ड डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। Arduino यूनो के अंदर में हमें 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन की फैसिलिटीज मिलती है, जो कि 0 से लेके यहाँ पे 13 तक शो हो रहा है इस तरफ में। और ये जो हमारा है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, इसके द्वारा हम और अलग अलग डिवाइसेस को चला सकते हैं और इससे आउटपुट या इनपुट हम लोग लेते हैं। उसी तरह से नोड एमसीयू के अंदर में 8 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन हैं। आगे बात करें यानी डिजिटल डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा तो हम इन पिंस के द्वारा कर सकते हैं। अगले पैरामीटर्स की बात करें तो नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड PWM, दैट इज कॉल्ड पल्स विथ मॉड्यूलेटर। बेसिकली इसका काम ये है कि जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके लाइक स्पीड को कंट्रोल करना या वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, वोल्टेज के टाइम रेशियोज में कम ज्यादा करना, उसके ड्यूटी साइकिल्स को घटाना या बढ़ाना, या हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एलईडी के लाइट को तेजी से ग्लो करते हैं फिर धीरे 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 उसकी लाइट कम होती है, रेगुलेट करते हैं। हम कह सकते हैं मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करता है ये पिन। तो इसमें बेसिकली Arduino यूनो के अंदर में टोटल यहाँ पे 6 पिन हमें प्रोवाइडेड हैं,
जो कि इस तरह के फंक्शंस यानी पीडब्ल्यूएम के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ देखिए उल्टा एस बना हुआ है, दैट इज पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 जो यहाँ पे है, ये हमारा सपोर्ट करता है पीडब्ल्यूएम। उसी तरह से अगर हम बात करें नोड एमसीयू की, तो नोड एमसीयू जो है इसके सारे पिन सपोर्ट करते हैं पीडब्ल्यूएम सिस्टम्स। नाउ अगले पैरामीटर्स की बात करते हैं हम लोग। तो अगले पैरामीटर्स में एनालॉगस इनपुट पिन। तो हमारे Arduino यूनो के अंदर में लगभग जो है 6 एनालॉगस पिन है, दैट इज A0 से लेकर के A5 तक का, जो एनालॉगस डिवाइसेस को चलाने के काम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें अगर पोटेंशियोमीटर्स में करंट सप्लाई करना है, उसके अंदर इनपुट सिग्नल्स डालने हैं, तो ये एनालॉगस डिवाइस हमें काम में आता है। जबकि नोड एमसीयू के अंदर में एक ही एनालॉगस पिन है, यानी सिंगल एनालॉगस इनपुट आउटपुट वोल्टेज दे सकता है, इनपुट वोल्टेज, इसके अलावा कोई भी एनालॉगस पिन यहाँ पे नहीं। बेसिक कंपैरिजन और बेसिक डिफरेंस ये नेक्स्ट पैरामीटर्स की अगर बात करें हम, तो अगले पैरामीटर्स में हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स के अंदर में प्रोटोकॉल्स होता क्या है? प्रोटोकॉल्स एक्चुअली में एक तरह का दो डिवाइसेस आपस में जो डेटा शेयरिंग करते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर से दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स में जो भी बातचीत होती है या डेटा का जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा किया जाता है। तो हम Arduino यूनो और नोड एमसी की बात करें, तो इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, दैट इज SP1, 12C, 12S और UART। दीज आर द बेसिक 4 पैरामीटर्स, दीज आर द बेसिक 4 पैरामीटर्स जिसके अंदर में हमें जो है कंट्रोलिंग का पावर मिलता है। जबकि Arduino यूनो के अंदर में हमें जो है जो प्रोटोकॉल्स मिलते हैं वो 1-1-1 के रेशियो में हमें पास मिलते हैं, जबकि नोड एमसीयू के अंदर में 2-1-2-2 के रेशियो में हमें प्रोटोकॉल्स मिलता है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं डीसी करंट पर इनपुट पिन। तो जो हमारा जितना भी इनपुट पिन है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट पिन, इसके अंदर जो डीसी करंट सप्लाई होता है बेसिकली, उसमें Arduino यूनो के अंदर में 40 मिली एम्पियर्स तक सप्लाई किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो इसके द्वारा इस तरह के डिवाइसेस से बन सकते हैं, इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर से बन सकते हैं। उसी तरह से नोड एमसीयू के अंदर 12 मिली एम्पियर्स का ही करंट ड्रॉन होता है पर इनपुट आउटपुट पिन। अगले पैरामीटर्स की बात करें, तो अगला पैरामीटर्स हमारा एप्रॉम हम कह सकते हैं कि इसके अंदर की परमानेंट एक तरह से हार्ड डिस्क है जिसके अंदर डेटा स्टोरेज होता है। तो हमारे Arduino यूनो के अंदर में 1024 बाइट्स का डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी है, जबकि नोड एमसीयू के अंदर में 512 बाइट्स का ही डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगले पैरामीटर्स की बात करते हैं, दैट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक तरह का हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर में हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो नोड एमसीयू के अंदर में 4 MB तक का डेटा स्टोर होता है, जबकि Arduino यूनो के अंदर में 32 KB का ही डेटा स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें क्लॉक स्पीड की, तो क्लॉक स्पीड जो है Arduino यूनो डिवाइस का 16 मेगाहर्ट्ज तक है, जबकि नोड एमसीयू का 52 मेगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड है। नाउ अगले पैरामीटर्स की बात करें, तो लेंथ और ब्रीथ की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो लेंथ जो हमारा Arduino यूनो डिवाइस का है दैट इज 39 mm अपॉन 53 mm का है। हम कह सकते हैं जस्ट लाइक ए वन ऑफ द एटीएम कार्ड का जो साइज होता है उसके बराबर इसका लेंथ। हम आगे लाइव कैमरा में अभी देखेंगे इसको, इसका एक्चुअल साइज किस तरीके का होता है। उसी तरीके से 48 mm अपॉन 26 mm ये आपका नोड एमसीयू का है। जस्ट लाइक एकदम ठीक इसका हाफ दिखेगा आपको नोड एमसीयू, इसका ब्रेथ और साइज में। दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा डिवाइस है, बहुत ही छोटा माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है और आसानी से किसी भी जगह ये फिट कर दिया जाता है। बट इसका एक्चुअल लेंथ और साइन पैरामीट्रिक मेजरमेंट में इस तरीके का है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर वाईफाई की बात करते हैं। वाईफाई बेसिकली Arduino यूनो के अंदर में किसी भी तरह का कोई वाईफाई डिवाइस नहीं लगा हुआ है।
इसलिए इसे जो है हम बहुत ही कम आईओटी डिवाइस की तरह यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग की तरह। बट इसको भी हम आईओटी डिवाइस में मानते हैं, बिकॉज इसके अंदर में हम चाहें तो बाहर से सील्ड लगा करके या बाहर से अदर डिवाइसेस लगा करके हम इसको वाईफाई प्रदान कर सकते हैं। यानी इसके अंदर भी वाईफाई, इंटरनेट ऑफ थिंग आ जाता है, जो मोबाइल से या इंटरनेट से ऑपरेट हो सकता है, लेकिन इसमें हमें बाहर से वो सील्ड मशीन लगानी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें नोड एमसीयू की, तो नोड एमसीयू में ऑलरेडी यहाँ पे वाईफाई डिवाइसेस लगे रहते हैं, जो कि बेसिकली वाईफाई काम करते हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डायरेक्टली अप्लीकेबल है। तो जहां भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादातर लोग जो है या ज्यादातर कंपनी जो है एम एमसीयू का ही इस्तेमाल करती है, नोड एमसीयू का है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। इसी तरह से हम अगले पैरामीटर्स की बात करें, पावर जैकेट। तो पावर जैकेट जो है Arduino यूनो के अंदर ऑलरेडी एक पावर जैकेट प्रोवाइडेड है, जिसमें नियर अबाउट 6 से लेके 12 वोल्ट तक का पावर सप्लाई हम बाहर से दे सकते हैं किसी बैटरी के द्वारा। बट अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं नोड एमसीयू की, तो नोड एमसीयू में ये पावर बटन प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये दो अलग अलग टाइप ऑफ डिवाइस हैं। और अगले पैरामीटर्स की बात करें, तो एप्लीकेशन ऑफ Arduino यूनो। Arduino यूनो एक तरह का प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसको हम लोग एज ए माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। ठीक, प्रोडक्टिव सिस्टम के लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। हम इसके अंदर में छोटे छोटे मल्टीपल्स DIY प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। उसी तरह से जो बिगनर्स लेवल के प्रोजेक्ट डिजाइनर हैं या प्रोग्रामर हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर्स में काम कर रहे हैं बिगनर्स लेवल में, दैट इज कॉल्ड DIY तक का जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बिगनर्स प्रोजेक्ट लाइक कार डिजाइनिंग ऑफ रोबोटिक्स और अदर थिंग्स, हम इसमें Arduino यूनो का सपोर्ट लेते हैं। उसी तरह से जो हमारा मल्टीपल आईओ इनपुट इंटरफेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उस तरह का कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि Arduino डिवाइस लें, बिकॉज Arduino के अंदर आईओ इंटरफेस की फैसिलिटी ज्यादा है। उसी तरह से अगर नोड एमसी की एप्लीकेशन की बात करें, तो ये बेसिकली डिवाइसेस है जो कि आईओटी में इस्तेमाल होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग में इस्तेमाल होता है, या वाईफाई कम्युनिकेशन यानी मोबाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये बहुत ही लो पावर ऑपरेशन एप्लीकेशन है, जिसमें बहुत ही कम बैटरी कंजम्पशन होता है, बैटरी का पावर बहुत ही कम है। ऑलरेडी ये इस तरह का डिवाइस बना हुआ है कि इसको नेटवर्क एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में भी काम में लाया जाता है। और ये मल्टीपल आईओ इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर वाईफाई एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो इस तरीके का बेसिक इनका एप्लीकेशन है। तो चलिए, आइए हम देखते हैं कि इसका ओरिजिनल में एक्चुअली में किस तरह से दिखता है। चलिए हम नेक्स्ट कैमरा को ऑन करते हैं। तो चलिए आइए हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि Arduino यूनो डिवाइस किस तरीके का होता है और उसमें किस तरीके के ऑपरेशंस पिन होते हैं। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर, दोनों ही माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है ये, और ये दोनों ही माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। आप इसकी साइज को देख सकते हैं कि ये जो हमारा नोड एमसीयू है, इसकी साइज बिल्कुल Arduino यूनो के आधे साइज के बराबर होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसके अंदर पिंस की, तो ये जो हमारा Arduino यूनो है, इसके अंदर इस तरफ हमारे सारे डिजिटल पिन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो डिजिटल पिन है, दैट इज 0 से लेके 13 तक, दैट इज 14 डिजिटल पिन है। उसी तरह से अगर हम एनालॉगस की बात करें, तो यहाँ पे हमारा A0 से लेकर के A5 तक ये हमारा एनालॉगस पिन है। तो उसी तरह से अगर नोड एमसीयू की बात करें, तो ये हमारा नोड एमसीयू है। यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके का नोड एमसीयू है, ये ओरिजिनल, और ये हमारा ये पिन है नोड एमसीयू का। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जो Arduino यूनो यूज करते हैं, तो Arduino यूनो में कौन कौन से सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हजारों सेंसर्स हैं, बट कुछ एक 10 सेंसर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उस सेंसर इसमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और उन सेंसर्स का यूज हम लोग करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि उसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है और वो सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि सेंसर्स जो हैं क्या किस तरह से यूज करते हैं हम लोग Arduino बोर्ड के अंदर में।